पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। जरा अपना सेहत पर भी तो ध्यान दिया करो। किचन रूम में बासमती चावल का दाना ला कर रखी हूँ, जाकर खा लो। अब तुम बच्चा नहीं हो जो अपने चोंच से तुम्हारे चोंच में डालूं। लेकिन माँ, अभी भूख नहीं है, जा रहा हूँ खेलने के लिए। मेरी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। जरा अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। आगे चल के हमारे जंगल का फॉरेस्टर बनना है। तुम देख नहीं रहा है क्या, हमारे जंगल के सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है। लेकिन मम्मी, अभी तो बसंत ऋतु की छुट्टी मिले है ना। बसंत ऋतु में हम सभी पक्षियों को घूमने में एंजॉय आता है ना। अरे टुन्नू बेटा, केवल बसंत ऋतु का बहार मत लूटो, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। ठीक है मम्मी, थोड़ी देर खेल कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद चूचू दोस्त आता है और टुन्नू को इशारा करता है। टुन्नू, चल हम अपने जंगल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। टुन्नू चिड़ा चूचू की बात मानकर उसके साथ मैदान में खेलने जाता है। जय हो वन देवी माई, आज मेरे पंजे से छक्के ही छक्के लगना। जियो जियो छक्का। बॉल झाड़ी में चला जाता है। अरे टुन्नू, मैंने बोला था ना कि जोर से मत मारना। अब जा, तू ही बॉल ढूंढ के ला। ठीक है चूचू, मैं जाता हूँ। इतना तुम गुस्से से आग बबूले क्यों हो रहे हो? टुन्नू चिड़ा बॉल लेने जाता है तो वहाँ झाड़ी में एक बुढ़िया कबूतरी बैठी हुई होती है। दादी जी, आपने छोटी सी बॉल देखी है? अरे बेटा, यहाँ मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, तू मेरे लिए कहीं से दाना ला दो। मैं बुढ़ापा के कारण मैं इंसान के गांव दाना चुगने नहीं जाती हूँ। फिक्र मत करो दादी, मैं आपके लिए बासमती चावल का दाना ला कर दूंगा, जो मेरी माँ ने मेरे लिए रखी है। टुन्नू चिड़ा अपने किचन रूम से बासमती चावल का दाना लेकर आता है। बुढ़िया कबूतरी चावल के दाने खाती है और बहुत खुश होती है। बेटा टुन्नू, भगवान तेरा भला करे। बुढ़िया कबूतरी खुश होकर एक जादुई चप्पल देती है। ले टुन्नू, ये चप्पल पहन लो। नहीं दादी, ये चप्पल मैं क्या करूँगा, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे टुन्नू, मैं तुझे चावल के दाने के बदले दे रही हूँ। यह जादुई चप्पल है, इसे पहनोगे तो जो तुम सोचेगा या कहेगा तुरंत ही पूरा हो जाएगा। टुन्नू चप्पल पहनकर सोचा कि चलो अब बॉल ढूंढते हैं। इन जादुई चप्पल की वजह से बॉल तुरंत ही सामने आ गई। अरे वाह, यह तो सचमुच ही चमत्कार हो गया। धन्यवाद है तेरा दादी। लेकिन बेटा, यह रहस्य किसी को मत बताना और इसका गलत उपयोग ना करना। अब टुन्नू चप्पल पहनकर बैटिंग करने लगा। बॉल को केवल देखता और छक्के लग जाते और टुन्नू मैच जीत जाता है और खुशी पूर्वक घर आता है। बेटा टुन्नू, तू बिना बताए कहाँ चला गया था और ये चप्पल किसके हैं? माँ, यह चूचू दोस्त के हैं, कुछ दिन वापस कर दूंगा। अगले दिन टुन्नू को माँ टोकती है। टुन्नू, होमवर्क पूरा कर लिया करो, वसंत ऋतु पूरा होने को है, अब विद्यालय ओपन होगी। टुन्नू केवल कॉपी खोलता है, सारा होमवर्क पूरा हो जाता है। मेरे चप्पल के कारण सब हमसे प्रभावित होने लगे हैं। इनकी मदद से मैं अपना हर काम फटाफट कर देता हूँ। धीरे धीरे सब पक्षियाँ टुन्नू चिड़ा से नफरत करने लगे
क्योंकि उसके समान न कोई आकाश में उड़ पाता, न अच्छा दाना ला सकता था। एक दिन टुनू ने अपने दोस्त चूचू से बोलता है, अरे चूचू, तू आजकल मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलने आता, ना मेरे साथ दाना लाने जाता है। अरे टुनू, तू तो घमंड में रहता है। तेरे साथ कौन खेलेगा, कौन उड़ेगा तेरे साथ? ये सब बातें सुनकर टुन्नू को गुस्सा आ जाता है। अच्छा चूचू, तू जा यहाँ से। याद रखना, आज से तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। किसी इंसान के हाथ तू पकड़ा जाएगा आज। चूचू वहाँ से उड़ जाता है और कुछ दूरी जाने के बाद वास्तव में एक इंसान उसे पकड़ लेता है। यह देखकर टुनू हंसने लगता है। कुछ देर के बाद अपने घोंसले में आता है तो मम्मी चिड़िया पूछती है, अरे टुनू बेटा, आज का होमवर्क हो गया? हाँ माँ, देख लो ना। माँ कॉपी उलटती है तो सारा होमवर्क बाकी रहता है। अरे तू झूठ बोल रहा है, सारे होमवर्क तो बाकी है। टुनू चिड़ा अपने चप्पल देखता है, फिर वह जाकर कॉपी को देखता है। उसका होमवर्क पूरा नहीं होता। तो कुछ देर बाद वह सो जाता है तो सपने में बुढ़िया कबूतरी आती है। अरे टुनू बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था ना, इन चप्पल को पहनकर कोई गलत काम न करना। ये चप्पल अब तुम्हारे पास नहीं है। तो बच्चों, यह कहानी से आपने क्या सीखा? अगर नहीं सीखे तो मैं बताती चलूं कि ईश्वर भी हमारा साथ तब तक देते हैं जब तक हम एक अच्छा कर्म करते हैं।